अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक ताजर को खुदा ने बहुत माल और दौलत से नवाजा हुआ था। हर तरफ खुशियों की रेल पैर थी और बहुत सारा माल और मता उसके पास था। उसकी एक मामूल था, उसकी सारी आमदन का जरिया एक बाग था जिसकी आमदन का वो 3 हिस्से किया करता था। एक हिस्सा बाग के खर्चे के लिए रख लेता, एक हिस्सा जो है अपनी फैमिली के ऊपर खर्चा करने के लिए ले लेता और एक हिस्सा खुदा की राह में चैरिटी कर देता, ज़कात कर देता। उसके 3 बेटे थे। उन तीनों बेटों को बाप का ये काम, ये उसकी बाप की ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये हमारा बाप बेवकूफ़ी करता है, वो एक माल का हिस्सा वैसे ही लोगों के अंदर बांट देता है। जब हमारी जिम्मेदारी लगेगी हम एक फूटी कोड़ी किसी को नहीं देंगे और सारा का सारा माल घर ले जाया करेंगे। अब बात सिलसिले यूं ही चलते रहे। कुछ अरसे बाद वो बुजुर्ग, वो बूढ़ा बाबा जो है इंतकाल कर जाता है और अब बाग की सारी जिम्मेदारी बच्चों के सर पे आ जाती है। अब बच्चे अपनी नीयत पहले ही खराब कर चुके थे, सोच रखा था उन्होंने कि हम किसी को कुछ नहीं देंगे। एक दिन वो रात की अंधेरे पहर में बाग की काश्त करने के लिए बाग में गए तो उनको वहाँ बाग नजर न आया। उनमें से एक ने कहा कि हो सकता है कि हम रात के अंधेरे में अपने बाग की ज़मीन या रास्ता भूल गए हैं, सुबह रोशनी में आएंगे और सारी फसल इकट्ठी करके ले जाएंगे। वो जब सुबह तीनों बेटे जब बाग की ज़मीन पर पहुँचे तो वहाँ देखते हैं कि बाग की जगह कुछ भी नहीं बल्कि वीरान और बंजर ज़मीन है, कोई फसल वहाँ पर नहीं है। दोस्तों, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी नीयत ख़राब हो गई थी और उनका बाप जो अमल करता था उन्होंने उसको बेवकूफ़ी समझा था। उसकी सज़ा उनको मिली थी कि वो सब कुछ खुद हड़प कर जाना चाहते थे। दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हम अगर माल और दौलत वाले हैं और हम मज़ीद अगर माल दौलत जमा करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं और घर में खुशियाँ, बरकतें और सुकून चाहते हैं तो हमें भी अपनी ज़रिया आमदन जो हमारे पास माल और मता इकट्ठा होता है उसके 3 हिस्से करने चाहिए और उसको इसी तरह एक हिस्सा फुकारा के लिए, एक हिस्सा अपनी फैमिली के लिए और एक हिस्सा मज़ीद कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए रखना चाहिए। अगर हम जिनका ये हक जगह जगह पर अदा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा जो उस बुजुर्ग के बेटों के साथ हुआ। ये वाक़या हमें इस बार बार तलकीन करता है और ये समझा रहा है कि हमें अपने माल से चैरिटी करनी चाहिए। बहुत बड़े बड़े फेमस एथलीट्स ये सारे काम करते हैं। इंडिया के अंदर रतन टाटा साहब हैं जो अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा मजदूरों, फुकारा और लोगों की भलाई के लिए खर्च कर देते हैं। और वो जब से उन्होंने कारोबार शुरू किया है, जब से वो जो है वो चैरिटी देना शुरू हुए हैं, जब से आज तक उनका माल जो है डबल होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता रहता है। रतन टाटा साहब, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिनके अंदर उनके शेयर्स ना हो, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप ना हो। तो ये सब क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने माल को अपना ही नहीं बल्कि जो अफोर्डेबल लोग नहीं हैं, जिनके पास घर जो है वसाइल और मामलात नहीं हैं, उनके ऊपर खर्च करते हैं। इस वजह से हर साल बिजनेस दुगना से दुगना होता रहता है और हमारे यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही है। हम सब परेशान हैं और बरकतें तलाश करने में लगे हुए हैं, लेकिन बरकत का जो असल ज़रिया है वो हम सब भूले बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे सुकून और इज़्ज़त और इत्मीनान मिल जाए, तो इसका एक हल है कि हमें अपने ज़रिया आमदन जो हम कमाते हैं उसमें खुदा ताला को पार्टनर रख लें। जुनैद जमशेद से जब किसी ने पूछा कि आप माशाल्लाह बड़े माल दौलत वाले हैं, ये सब कैसे हो गया? एकदम आप जो है शोबिस की दुनिया छोड़कर अल्लाह की राह में की तरफ आ गए, तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि आज फिर आप उसी उरूज पे हैं? तो उन्होंने कहा कि जब हमने पार्टनरशिप की थी अपने कारोबार को लेकर तो हमने पहले दिन डिसाइड कर लिया था कि हम 2 पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर हमने खुदा की ज़ात को बना लिया था। वो दिन है और आज का दिन है, हर साल हमारा बिजनेस डबल होता जाता है। तो ये अपने बिजनेस को और अपने ज़रिया आमदन को बढ़ाने का एक आसान और बेहतरीन फार्मूला है कि आप उसमें से खुदा को पार्टनर बना लें। ये देते वक्त थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन अपने आप को जब आप वाकई अल्लाह पर तवक्कल करके इस हरबे को, इस काम को अपना लेंगे तो आप खुद इस चीज़ के विटनेस
اور شاہد بن جائیں گے کہ مال دینے سے کم نہیں بلکہ مال بڑھتا رہتا ہے، اور صرف مال ہی نہیں بڑھتا بلکہ زندگی میں سکون آنے لگ جاتا ہے، بہت ساری بلائیں ٹال لی جاتی ہیں اور بہت ساری برکتوں کا دروازہ آپ کی دہلیز پر آپ کی طرف کھول دیا جاتا ہے۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں لوگوں کے خیال رکھنے کی، کیئر کرنے سے اور لوگوں کے لیے بھلا چاہنے سے۔ اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے اور آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ مطمئن اور خوشگوار زندگی جینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔